नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एसएमई आईपीओ भक्ति जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में। यह एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और इसके रजिस्ट्रार्स हैं स्काई लाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। इस कंपनी का आईपीओ 17 मई 2017 को खुलेगा और 22 मई 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स्ड प्राइस एसएमई इशू है। कंपनी 20 रुपये का शेयर दे रही है, जबकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। मिनिमम हम 6000 शेयर अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,20,000 रुपये होगी। इशू का जो साइज है वो 19,62,000 शेयर हैं, जिसकी पूरी अमाउंट बनती है 3,92,40,000 रुपये, जिसमें से कोटा है 1,02,000 शेयर का मार्केट मेकर्स के लिए। कुल बचता है 18,60,000 शेयर, जिसकी अमाउंट 3,72,00,000 रुपए होती है, वो इंडियन पब्लिक के लिए है। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर अक्षय एस मेहता और वर्षाबेन ए मेहता। कंपनी 30 मार्च 2010 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट हुई थी और दिसंबर 2016 में ही ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है और 18 जनवरी 2017 को इस कंपनी को फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है। कंपनी होलसेल में सप्लाई करती है गोल्ड ज्वेलरी और उनका उत्पादन भी करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में है। कंपनी का जो मेन फोकस है वो ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी के ऊपर है। कंपनी हर तरह के गोल्ड ज्वेलरी का उत्पादन करती है, जो कि प्रेसिशियस और सेमी प्रेसिशियस स्टोन के साथ भी होती है। और इसके जो मेजर कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो हैं कल्याण ज्वेलर्स, सोनी द्वारकादास वीरचंद ज्वेलर्स और घनश्याम ज्वेलर्स। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स केवल दो हैं: फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और साथ में जो पब्लिक इशू के एक्सपेंसेस होंगे उनको मीट आउट करना। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो आप देखेंगे इसकी टॉप लाइन तो काफ़ी ठीक है एक एसएमई कंपनी होने के नाते, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो बिल्कुल ख़राब है। अब आप देखेंगे मार्च 2013 एंडिंग में इनकी टर्नओवर थी 9,12,00,000 रुपए, जबकि नेट प्रॉफिट था केवल 30,000 रुपये। अगले साल केवल 10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट, उसके बाद केवल 1,00,000 रुपये, फिर 1,00,000 रुपये और फरवरी 2017 के 11 महीनों में ये बढ़कर सीधा 49 लाख हो गया। तो इसमें थोड़ा ये हम प्रिज्यूम करते हैं कि 49 लाख जो है वो केवल आईपीओ के आने के कारण ही इन्होंने इसको शायद मैनिपुलेट करा है। इस कंपनी का कोई लिस्टेड पीएस नहीं है, यानी इस कंपनी की तरह की कोई कंपनी इंडिया में नहीं है जो लिस्टेड हो जिससे ये कंपेयर कर सके अपने आप को। दोस्तों, ये सारे देखते हुए हम इस इशू के ऊपर न्यूट्रल हैं। कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं इस कंपनी के। पहला तो ये है प्लस पॉइंट कि ये ऑफर फॉर सेल नहीं है, जैसा कि पिछले रिसेंट पास में हुआ था कई इश्यूज में। जो भी कंपनी का प्रोसीडिंग्स जाएंगे आईपीओ के, वो कंपनी के काम में आएंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। इसी तरह से कंपनी आईपीओ लाने से पहले अपना जेबें भरने के लिए पूरे बोनस इशू खूब इशू करती हैं, जबकि इस कंपनी ने बोनस इशू केवल 1 के बदले 3 एक बार में दिया है। ये एक अच्छी बात है। और साथ में इस कंपनी की एक और प्लस पॉइंट्स हैं कि मार्च 2017 और अप्रैल 2010 के बीच में कंपनी ने 40 और 50 रुपए के बीच के प्राइस पर इन्होंने शेयर जो है वो इशू करे थे, जबकि इशू का प्राइस अभी भी 20 रुपये है। माइनस पॉइंट इस कंपनी के हैं कि इशू जो है अभी फुली प्राइस्ड है, इस समय 20 रुपये बिल्कुल फुली प्राइस्ड है। और इसमें आप देखेंगे जो अभी मैंने जिक्र करा था कंपनी फाइनेंशियल में कि पिछले 11 महीने की जो इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो थोड़ा सा फिशी लग रहा है।
कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो है पिछले सालों से, जो इनके प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, वो भी एक माइनस पॉइंट है। और क्योंकि ये नए हैं इस वाली फील्ड के अंदर, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है इस कंपनी के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल आशा वेल्थ। थैंक यू वेरी मच। ये डिस्क्लेमर आप ज़रूर पढ़िएगा और ऊपर वाले 2 वीडियो आप ज़रूर देखें।